फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कंपैरिजन बिटवीन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एडियाबैटिक वर्क डन के बारे में बताऊंगा भाई। ठीक है कि अगर एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, एक बार तो वो आइसोथर्मल वे में हो रही है और दूसरी बार वो एडियाबैटिक वे में हो रही है भाई। ठीक है, तो किस प्रोसेस में या किस वे में वर्क डन जाता है। ठीक हो गया। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं बात करूंगा एक्सपेंशन की। किसकी बात करूंगा? एक्सपेंशन की। ठीक हो गया। अगर मैं एक्सपेंशन की बात करूंगा तो मैंने पहले जो लिया वो लिया रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक हो गया भाई। तो देखो, आइसोथर्मल का मीन्स है जो हमारा टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है भाई, समझ में आया? तो आइसोथर्मल के लिए जो होता है वो पीबी इज इक्वल्स टू क्या होता है? कांस्टेंट। मैं इसको क्या भी लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं पीबी इज इक्वल्स टू के, इक्वेशन 1। देखो भाई, इक्वेशन 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं P इज इक्वल्स टू के बाई वी। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि दोनों तरफ क्या ले लूंगा? लॉग। तो मैं क्या बोलूंगा? टेकिंग लॉग बोथ साइड। ये जो लॉग है भाई वो बेस ई वाला है। लॉग बेस ई पी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? लॉग ई के बाई वी। ठीक हो गया भाई। मैंने आपको पिछली वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था, अगर लॉग ए माइनस लॉग बी होता है। ठीक हो गया। ये बेस ई है हमेशा, अगर नहीं भी लिखूंगा तो आपको पता होना चाहिए। तो इसको क्या लिख लेते हैं? लॉग, जो प्लस वाला है ऊपर, जो माइनस वाला है नीचे। तो इस फॉर्मूले को अपोजिट वे में भी यूज कर सकते हैं। तो देखो भाई कैसे करेंगे। ये हो गया लॉग बेस ई पे क्या आएगा? पी इज इक्वल्स टू, ये आएगा लॉग के और माइनस लॉग ई पे क्या आएगा? वी। ठीक हो गया भाई। ये हुआ। इस फॉर्मूले को मैं ये जो इक्वेशन आई इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लॉग ई पी इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ई वी और प्लस लॉग के। इसे इक्वेशन ए पुट कर देते हैं। ठीक हो गया भाई। अब देखो भाई, मैं बात करूंगा फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर मैं एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करता हूं तो उसके लिए जो इक्वेशन होती थी वो पीवी गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता था। कांस्टेंट यानी कि उसको मैं क्या लिख सकता हूं? यानी कि मैं उसको लिख सकता हूं P इज इक्वल्स टू के, कांस्टेंट को के लिख दिया और V गामा। ठीक हो गया। इसे इक्वेशन 1 हो गई थी, इसे 2 पुट कर देते हैं। आप क्या करेंगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड। और आपको बोला था ये जो लॉग है वो बेस ई होता है, तो ये क्या आ जाएगा? लॉग ई पी इज इक्वल्स टू लॉग ई क्या आएगा? के बाई वी गामा। फिर देखो भाई, उसी टर्म से इसको स्प्लिट कर देंगे। कैसे करेंगे? ये आ जाएगा लॉग बेस ई पी इज इक्वल्स टू लॉग बेस ई के, जो नीचे है डिनोमिनेटर में है उसको क्या कर देंगे? निगेटिव में लिख देते हैं, पी वी गामा। ठीक हो गया। एक और इंपॉर्टेंट रिमार्क यहाँ पे देखो, अगर लॉग बेस ई होता है, अगर ये ए की पावर एम है तो देखो भाई क्या आ जाता है? लॉग लेने पे ये वाला टर्म जो है वो आगे आ जाता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? एम लॉग ई ए लिख सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली ये जो गामा वाला टर्म है ये भी क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा। ठीक है भाई, इसको भी बेस ई लिखेंगे तो ये आएगा लॉग ई पी इज इक्वल्स टू लॉग के माइनस लॉग ई वी, और ये गामा क्या हुआ? आगे आ गया भाई। ठीक हो गया।
इसे मैं और अच्छे वे में लिख सकता हूँ भाई। क्या लिख सकता हूँ? log बेस ई पी इज इक्वल्स टू माइनस गामा log बेस ई वी और प्लस log के। इसे इक्वेशन क्या कंसीडर कर दिया? बी कंसीडर कर दिया भाई। ठीक हो गया? तो देखो भाई समझ आया। अगर मैं बात करता हूं फॉर एक्सपेंशन की, फॉर एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन में सबसे पहले मैंने बात की थी आइसोथर्मल की। आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल में क्या आया? log बेस ई पी इज इक्वल्स टू माइनस, इसे मैं आगे 1 लिख देता हूँ, log बेस ई वी प्लस log बेस ई के। इसे मैंने इक्वेशन ए पुट कर रखा था। ठीक हो गया? और सिमिलरली अगर मैं एडियाबैटिक की बात करता हूँ, एडियाबैटिक की, तो एडियाबैटिक में क्या था? ये था log बेस ई पी इज इक्वल्स टू माइनस गामा log ई, ये आएगा v प्लस log बेस ई और ये आएगा k। इसे इक्वेशन मैंने क्या बोला था? बी पुट करवाया था भाई। ठीक हो गया? अब देखो भाई, याद रखना भाई, ये है y एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ, ये भी है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सी जो है वो इंटरसेप्ट होता है भाई। देखो भाई एक इंपॉर्टेंट चीज देख लो, मेरे पास स्ट्रेट लाइन के 3 इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी एंड y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। तो देखो भाई अगर y इज इक्वल्स टू एम एक्स है तो देखो ग्राफ किस तरह से बनता है। ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है और ये x है। ठीक हो गया भाई? यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है, यहाँ पे इंटरसेप्ट c है और यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है? c है। ठीक हो गया? देखो भाई यहाँ पे जो माइनस m है उसको बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। और यहाँ पे जो स्लोप की वैल्यू है वो क्या है? नेगेटिव। और याद रखना यहाँ पे जो m है वो है स्लोप और इसकी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। ये जो स्लोप है वो क्या है? पॉजिटिव। और यहाँ पे भी ये स्लोप क्या है? पॉजिटिव। तो देखो भाई अगर आपके पास ग्राफ है इस टाइप से, ये है y और ये है x, अगर स्लोप देखना है तो पॉजिटिव स्लोप इस साइड से आता है ये, और अगर नेगेटिव स्लोप की बात करेंगे तो नेगेटिव स्लोप इस टाइप से आता है। ठीक हो गया? तो देखो y इज इक्वल्स टू एम एक्स, यानी कि y एक्सेस पे कहीं नहीं कट कर रहा है, तो यानी कि ये सेंटर से स्टार्ट हो रखा है। y इज इक्वल्स टू एम एक्स, ये हो गया। अगर y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की बात कर रहा हूं तो ये इट मीन्स ये y एक्सेस को c पे काट रहा है, तो यानी कि मैंने इतना कंसीडर किया और क्या किया? ये जो वैल्यू है वो क्या है? c। तो ये जो ग्राफ हो गया y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का हो गया। ठीक हो गया? अगर मेरे पास स्लोप निगेटिव है और अभी भी देखो ये y एक्सेस को प्लस सी पे काट रहा है, तो मीन्स मैंने यहाँ पे c कंसीडर किया, तो ये स्लोप ये है, ये वाला। तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? माइनस एक्स प्लस सी। ठीक हो गया? तो ये जो माइनस m है वो क्या है? इस लाइन का स्लोप है। मैंने बताया है कि पॉजिटिव स्लोप ये होता है और नेगेटिव स्लोप क्या होता है? इस साइड से होता है। ठीक हो गया भाई? तो देखो भाई यहाँ पे चाहे आइसोथर्मल है या आप लोग किसकी बात करोगे? एडियाबैटिक की बात करोगे, दोनों का स्लोप क्या है? निगेटिव है। समय इसमें जो स्लोप है वो -1 है और इसमें जो स्लोप है वो क्या है? माइनस गामा है। समय तो देखो ये तो फिक्स है, ये वाली जो वैल्यू है ये -1 है, लेकिन यहाँ पे याद रखना गामा की वैल्यू 3 होती है। मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बताया था भाई। तो जो गामा की वैल्यू होती है 1.67 होती है, किसके लिए? मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए। तो मोनो एटॉमिक में क्या था? जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन और क्रिप्टॉन। अगर डाई एटॉमिक गैस है तो 1.4 होती है। डाई एटॉमिक गैस मीन्स N2, H2, O2 टाइप का ये जो गैसेस होती है। और अगर ट्राई एटॉमिक गैस है तो वो कितना होता है? 1.3। वो क्या है? जैसे O3,
SO3 टाइप का जो गैसेस है, या H2O इन गैसेस स्टेट ट्राइएटॉमिक गैसेस है, तो ये कितना आ जाएगा 1.3। देखो भाई ऊपर जो स्लोप है वो है 1, माइनस तो ठीक हो गया, माइनस है वो दिखा रहा है कि जो स्लोप है इस टाइप का है, समय भाई। और यहाँ पे से स्लोप की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है भाई, समय 1 से क्या है भाई, बड़ी है स्लोप। तो देखो किस तरह से ग्राफ बनेगा, देखो ये आ गया log बेस ई पी, ये आ गया log बेस ई वी आ गया, ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूं तो देखो स्लोप किसका ज्यादा है, स्लोप याद रखना एडियाबैटिक वाले का ज्यादा है, जो स्लोप है वो इसका ज्यादा है भाई, ये वाले का ज्यादा है। तो देखो एक ये बना दिया और एक ये बना दिया, तो देखो कौन सा स्लोप ज्यादा है, देखो इस जगह पे एक बॉल रखो और एक बार ये वाली लाइन से भेजो इस बॉल को और एक बार ये वाली लाइन से भेजो, समझ आया। तो किस लाइन से तेज जाएगा, जब वो इस वाली लाइन पे आएगा, समझ आया। इट मीन्स जो एडियाबैटिक है उसका स्लोप यहां पर से ज्यादा दिख रहा है, ठीक हो गया भाई। तो जो ये वाला प्रोसेस है, ये वाला वो क्या है, एडियाबैटिक है, और जो ऊपर वाला प्रोसेस है वो क्या है, आइसोथर्मल है, वो क्या है, आइसोथर्मल, समझ आया भाई। तो मैंने आपको बताया, देखो नेगेटिव साइन y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी, निगेटिव साइन जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है जो स्लोप है वो निगेटिव है, लेकिन पहले वाले में जो स्लोप की वैल्यू है वो कितनी है, 1 के करीब में है, और दूसरे वाले में जो स्लोप है वो कितना है, गामा, और गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। इट मीन्स एडियाबैटिक में स्लोप एसोथर्मल से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा भाई, ठीक हो गया। तो देखो भाई मैं क्या कंक्लूजन निकालता हूं आप लोगों के लिए, देखो तो देखो भाई ये है P और ये है V, पीवी डायग्राम से हमेशा वर्क डन निकलता है भाई, वर्क डन निकलता है। तो देखो भाई मींस एरिया अंडर द कर्व, अगर एडियाबैटिक का वर्क डन निकालूंगा तो ये जो पीवी लाइन आ रही है या ये जो ग्राफ आ रहा है उसके अंदर का जो भी कर्व होगा वो एडियाबैटिक का वर्क डन होगा। सिमिलरली अगर मैं आइसोथर्मल के वर्क डन की बात करता हूं तो इस आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जितना भी वर्क डन आ रहा होगा भाई, समझ में आ रहा है। तो देखो आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे जो वर्क डन ऑफ आइसोथर्मल है, वर्क डन ऑफ आइसोथर्मल वो क्या है, ग्रेटर है किसके वर्क डन से, वर्क डन ऑफ एडियाबैटिक, ठीक हो गया। ये आपको याद रखना है, अगर याद रखना क्या हो रहा हो, अगर क्या हो रहा हो, रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा हो, रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा हो, समझ आया। तो रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है तो याद रखना वर्क डन इन आइसोथर्मल इज ऑलवेज ग्रेटर देन वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, समझ में आया। अगर मैं यहाँ पे स्लोप की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, स्लोप की, तो याद रखना स्लोप जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस का क्या है, ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, आइसोथर्मल के। तो एडियाबैटिक का जो स्लोप है वो क्या है, आइसोथर्मल का जो स्लोप है, आइसोथर्मल का जो स्लोप है उसके गामा टाइम्स ज्यादा है, समझ आया भाई। तो यहां पर से आपको दो चीजें पता चली, क्या चीजें पता चली भाई, क्या चीजें पता चली, सबसे पहले बोला एडियाबैटिक का जो स्लोप है वो क्या है, आइसोथर्मल के स्लोप से ज्यादा होता है, और जो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस होता है वो क्या होता है, एडियाबैटिक से ज्यादा होता है। बट ये किसके लिए है, जब रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा हो, ठीक हो गया। एक ट्रिक से मैं आपको याद करवा देता हूँ, एक ट्रिक से मैं आप लोगों को याद करवा देता हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। एक्सपेंशन कभी नहीं भूलोगे, ये एक्सपेंशन के केस में है, ओनली एक्सपेंशन, कंप्रेशन की बात नहीं की है अभी, समय। जो ट्रिक है वो है आई वाज, साथ साथ लिखोगे, आई मीन्स आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, वाज में डब्ल्यू जो है वो है वर्क डन, वर्क डन। ए जो है वो है एडियाबैटिक, एडियाबैटिक, और एस जो है वो है स्लो। तो देखो भाई जो ट्रिक बन गई एक्सपेंशन के लिए वो क्या बन गई, आई वॉस मीन्स आइसोथर्मल का जो वर्क डन है वो ज्यादा होता है और एडियाबैटिक का जो स्लोप है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। समझ में आया भाई, समझ में आया। देखो भाई अगर एक प्रोसेस है रिवर्सिबल एक्सपेंशन की, वो एक वे में हो रही है आइसोथर्मल से या दूसरे वे में हो रही है एडियाबैटिक से, तो उस प्रोसेस में जो वर्क डन होगा आइसोथर्मल का ज्यादा होगा और जो स्लोप होगा वो एडियाबैटिक का ज्यादा होगा, ठीक हो गया। अब देखो
अगर मैं बात कर देता हूँ कंप्रेशन की, कंप्रेशन के केस में क्या होगा भाई, सरमाया वही प्रोसेस अब कंप्रेशन के थ्रू जा रही है, एक बार आइसोथर्मल से और दूसरी बार एडियाबैटिक से। तो आपको बताना है किसका वर्क डन ज्यादा है और किसका स्लोप ज्यादा है। तो देखो भाई डायरेक्ट ग्राफ से बता देता हूं। देखो भाई अगर कंप्रेशन का केस है तो कंप्रेशन के केस में V1 ज्यादा होगा, जब आपने उस पर मास डाला तो वो V2 में चले गया, इस मीन्स उसका जो वॉल्यूम हो गया अब क्या हो गया V2। तो देखो कंप्रेशन के केस में बनेगा, अगर पहला पोजीशन ये है तो देखो इस टाइप से बनेंगे ग्राफ, ये वाला, ये ग्राफ बनेंगे भाई, ठीक हो गया। यानी कि जो अब फाइनल वॉल्यूम हो गया वो क्या हो गया भाई, V2 हो गया है। तो देखो देखो कंप्रेशन के केस में सब उल्टा हो जाता है। अब याद रखना जो ऊपर वाला ग्राफ होगा वो होगा एडियाबैटिक प्रोसेस का, एडियाबैटिक प्रोसेस का। जो ये नीचे वाला ग्राफ है वो है आइसोथर्मल का, आइसोथर्मल का। समझ में आया भाई। अगर बात कंप्रेशन की करेंगे तो जो वर्क डन होगा, देखो आइसोथर्मल का वर्क डन ये होगा इस बार, एरिया अंडर द कर्व। और याद रखना अगर मैं बात करूंगा एडियाबैटिक का तो एडियाबैटिक का वर्क डन ये पूरा होगा, ठीक हो गया भाई। तो यहां से क्या पता चल रहा है, वर्क डन ऑफ एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन वर्क डन ऑफ आइसोथर्मल। तो देखो भाई एक बार मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूं। अगर मेरे पास एक प्रोसेस है वो किससे गई है, रिवर्सिबल वे में गई है, रिवर्सिबल वे में। याद रखना एक बार एक्सपेंशन हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, ठीक हो गया भाई। तो याद रखना अगर एक्सपेंशन होगा तो वो दो वे से होगा, एक तो होगा आइसोथर्मल वे से, आइसोथर्मल, और दूसरा होगा एडियाबैटिक, किससे, एडियाबैटिक से। समझ में आ रहा है भाई। यहाँ पे भी जो कंप्रेशन होगा वो क्या होगा भाई, एक होगा आइसोथर्मल वे से, आइसोथर्मल, और दूसरा होगा एडियाबैटिक वे से, ठीक हो गया भाई। तो याद रखना अब बताओ वर्क डन किसका ज्यादा हुआ, एक्सपेंशन में आइसोथर्मल का वर्क डन ज्यादा था और कंप्रेशन में याद रखना जो एडियाबैटिक का वर्क डन था वो ज्यादा था भाई, ठीक हो गया। एक्सपेंशन के लिए मैंने आपको करवाया था एक ट्रिक, वो ट्रिक थी आई वॉज। आई का मीन्स क्या है भाई, यहाँ पे देखो आई का जो मीन्स है वो है आइसोथर्मल, और वॉज का मीन्स है वर्क डन, और ए जो है वो है एडियाबैटिक, और एस का मीन्स है स्लो। तो देखो भाई अगर बात हो रही है एक्सपेंशन की तो याद रखना उसके लिए मैंने लिखाया था आइसोथर्मल का वर्क डन ज्यादा होता है, जो मैं यहाँ पे भी बता चुका हूँ, और जो स्लोप है वो किसका ज्यादा है, एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा है भाई, ठीक हो गया। और अगर एक्सपेंशन का आपको याद है तो कंप्रेशन का इसका जस्ट उल्टा कर दोगे कि जो कंप्रेशन का वर्क है वो एडियाबैटिक का ज्यादा होता है भाई, ठीक है। स्लोप में एक रिलेशन लिखाया था कि जो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक वो होता है गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, ठीक है। देखो भाई अगर मैं बात करूंगा कंप्रेशन की अगर मैंने बात की तो याद रखना आपको पता है कि जो वर्क डन है वो एडियाबैटिक वाले का ज्यादा है समय, लेकिन स्लोप की बात करूंगा तो स्लोप अभी भी एडियाबैटिक का ज्यादा है, स्लोप अभी भी किसका है, एडियाबैटिक का क्या है, ज्यादा है भाई समय। तो नो मैटर कि वो एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है, स्लोप हमेशा एडियाबैटिक का ही क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा भाई समय।
यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे अगर एक बॉल है और यहाँ पे अगर एक बॉल है तो ये वाली बॉल क्या होगी, पहले पहुंचेगी भाई समय। तो इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि जो स्लोप है वो स्लोप हमेशा एडियाबैटिक का ज्यादा रहेगा, चाहे प्रोसेस एक्सपेंशन के थ्रू जा रहा है या कंप्रेशन के थ्रू जा रहा है। समझ में आया भाई। होप आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।